नमस्ते, मैं संदीप कुलकर्णी आप सभी लोगों का स्मॉल वीडियो सेक्शन में स्वागत करता हूँ। आज हम बात करने जा रहे हैं प्रिकॉशन व्हाइल यूजिंग स्टोरेज ऑफ स्लीव। तो स्लीव का इस्तेमाल करते समय और उसका स्टोरेज करते समय क्या-क्या चीज़ों की चीज़ों को हमें देखना है, क्या-क्या चीज़ों के बारे में हमें पता होना चाहिए, क्या-क्या खबरदारी हमें लेनी है, क्या-क्या प्रिकॉशंस हमें लेनी है, उसके ऊपर आज हम बात करेंगे। स्लीव्स आर हैविंग मटेरियल व्हिच इज हाइड्रोस्कोपिक इन नेचर। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आप ध्यान में रखिए कि स्लीव्स हाइड्रोस्कोपिक इन नेचर होती है, मतलब वो मॉइस्चर को एब्सॉर्ब करती है। अगर हम खुले में स्लीव को रखेंगे तो वो स्लीव मॉइस्चर को एब्सॉर्ब करेगी, और अगर मॉइस्चर को एब्सॉर्ब करेगी तो जो मटेरियल जो स्लीव के अंदर है वो इफेक्टिव नहीं रहेगा, और उसकी जो एफिशिएंसी है टेम्परेचर को मेंटेन करने की या टेम्परेचर को बढ़ाने की, वो दोनों एफिशिएंसी कहीं न कहीं कम हो जाएगी। तो इसीलिए हमेशा ध्यान में रखिए कि फ़िल्टर को कभी भी स्लीव को कभी भी आप खुले में ओपन कंडीशन में ना रखें। So all sleeve must be kept in packed condition. After the use, one has to repack them and then store. तो इस्तेमाल के बाद जो बची हुई स्लीव है उसे रिपैक करके उसे प्रॉपरली सील करके रखना चाहिए, या खुले में नहीं रखना चाहिए। So, not keep sleeve in open air. In case it is in open air, it will absorb the moisture and efficiency of sleeve goes down. जैसे मैंने पहले कहा कि मॉइस्चर एब्सॉर्ब कर लेगी और उसकी जो एफिशिएंसी है वो कम हो जाएगी। If we are keeping sleeve with ram up method, using sleeve in ram up method, you have to recover unused sleeve from the broken mold. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। अगर हम रैम अप मेथड से स्लीव का इस्तेमाल करते हैं, यानी मोल्डिंग के समय पैड के ऊपर हम स्लीव रखते हैं और बाद में मट्टी लेके मोल्डिंग करते हैं, तो वहां पर अगर कोई मोल्ड ब्रेकेज हो जाता है, कोई मोल्ड आप खराब करते हो, रिजेक्ट करते हो, तो वहां पर उस स्लीव को रिकवर करना बहुत जरूरी है, उस स्लीव को निकालना जरूरी है। कई बार वो पॉसिबल नहीं होता है, कई बार वो निकालते समय स्क्रू ब्रेक हो जाती है, टूट जाती है, क्रैक हो जाती है। इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि रैम अप मेथड की जगह आप इंसर्टिंग टाइप स्लीव का इस्तेमाल करोगे तो आप जितने भी मोल्ड ब्रेकेज वाले स्लीव का कंजम्पशन है वो बचा सकते हो, डायरेक्टली वो सेविंग आप कर सकते हो। तो मैं ऑलवेज आई विल प्रेफर रैम अप की जगह आप इंसर्टिंग टाइप स्लीव का इस्तेमाल करो। Take only required quantity of sleeves as many times as it is seen that the total box is taken। कई बार क्या होता है कि हम प्रोडक्शन प्लानिंग है, समझो आप 25 बॉक्स स्लीव का एक बॉक्स है, और आपका प्लानिंग है 40 नंबर्स का, तो 40 नंबर्स आप अगर पोलिंग करना चाहते हो तो आप 2 बक्से लेके आते हो, 40 स्लीव का इस्तेमाल करते हो, और जो बाकी 10 स्लीव बच जाते हैं वो उसे हवा में, खुले में, एयर में छोड़ के चले जाते हैं। तो ये गलत तरीका है। आपको अगर 40 स्लीव चाहिए तो आप 40 स्लीव लेके आओ, 10 स्लीव स्टोर में पैक कंडीशन में वापस वहीं पे रखो, ताकि आपके यहाँ पर कोई उसका उसका वेस्टेजेस ना हो, उसका गैर फायदा ना हो। जिसे हम कह सकते हैं कि सही तरीके से हम स्लीव का इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी कोई वेस्टेज या एब्यूज नहीं हो सकता है उसका। तो मुझे लगता है कहीं न कहीं हमें इस डिसिप्लिन को फ़ॉलो करना चाहिए, डिसिप्लिन को अपने अंदर लाना चाहिए, ताकि जो वेस्टेज है स्लीव का, जो स्लीव ब्रोकन या फिर स्लीव खराब होने का चांसेस है वो हम कम कर सकते हैं, एंड दैट विल हेल्प अस इन रिड्यूसिंग आवर कॉस्ट। So balance sleeve are kept in open, which is later on get wasted, and or the efficiency of those sleeves are being reduced. So because of moisture absorption, तो ये सारी चीजें होती है। तो यहाँ पर आप जितनी स्लीव चाहिए उतनी स्लीव स्टोर से लाइए और उतना उसका सही इस्तेमाल कीजिए, ताकि आपका जो कंजम्पशन है वो कम हो जाए, और आपकी बॉटम लाइन जो है, आपका जो प्रॉफिट है, आपका जो कॉस्ट है वो कम हो जाए, और बॉटम लाइन और प्रॉफिट बढ़ जाए। तो ये उम्मीद के साथ इस वीडियो आपको पसंद आया होगा। मैं इस वीडियो को खत्म करता हूँ। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।